नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो आज फिर मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जो है शराबियों का। जी हाँ, मैं रोज़ाना के शराबियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन शराबियों की बात कर रही हूँ जो लॉकडाउन 3.0 लगने के बाद देखे गए हैं। आपने देख ही लिया है कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें उन शराबियों की थीं, जबकि उन पर काफ़ी मजाक भी बने गए हैं, काफ़ी तंज भी कसे गए हैं। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से पहले तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन लगाकर डिवाइड कर दिया था कि इन जगहों पर इन चीज़ों की दुकानें खुलेंगी, जो ग्रीन जोन होंगे वहाँ पर खुलेंगी। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने शराबियों की दुकान खोली है कि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। शराबी की दुकान खुलने के बाद यूपी में तो 200 करोड़ से ज़्यादा शराबी बिकी है, कर्नाटक में 40 करोड़ से ज़्यादा शराबी बिकी हैं। इस तरह से शराबियों के ये किस्से हैं। हम आपको आज कई किस्से सुनाने वाले हैं कि कितने उन पर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, लोगों ने किस तरह से इनके मज़े लिए हैं और मजाक उड़ाया है। तो आपको कुछ जोक्स भी और मीम्स भी हम आपको सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं एक जोक। ये जोक है, मास्क का सबसे अच्छा यूज़ आज उस वक्त देखने को मिला जब बेटा और पिताजी एक ही लाइन में लगे थे और एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। ये जोक उस वक्त के लिए है जब लंबी लाइन लगी थी, तो उसमें मास्क पहनकर जो पूरी लाइन में सब खड़े हैं, तो उस वक्त का ये मजाक बना हुआ है। दूसरा जोक एक और है जिसमें कि ये है कि कितना गहरा रिश्ता है शराब और सरकार का। जो पिए तो बंदा कंगाल और जो ना पिए तो सरकार कंगाल, जाम है तो जहाँ है। तो इस तरह का सोशल मीडिया पूरी तरीके से मज़ा भी ले रही है और मजाक भी उड़ा रही है। और कहीं तो ये भी है कि अगर शराबी हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचा रहे हैं, तो क्या हम अर्थव्यवस्था नहीं बचा सकते? शराबी ही बचा सकते। इस तरह के बन रहे हैं। साथ ही हम आपको कुमार विश्वास की बात बताएंगे। कुमार विश्वास ने भी तंज कसा है ये कहते हुए कि सरकार से ना अपील है, जो जितने लोग लाइन में लगे थे इनका आधार कार्ड नंबर नोट कर लिया जाए, और अगर ये कभी राशन मांगने की बात आए तो ये बहाना ना बना सके कि इनके पास राशन के लिए पैसे नहीं हैं। क्योंकि हम तो 50 दिन से ताला लगाकर अपने घर में बैठे हैं और एक ये महापुरुष हैं। ऐसा कुमार विश्वास ने तंज कसा है। अब हम बताने वाले हैं कि एक दुकानदार ने नारियल फोड़ने के बाद अपनी दुकान खोली थी। जब दुकान नहीं खुली थी उससे पहले ही कितनी लंबी लाइन वहाँ लग चुकी थी। एक आदमी ने तो 95,000 से ज़्यादा की शराब खरीदी है। जिस तरह से ये शराब के किस्से चले हैं, खरीदने के किस्से चले हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। लॉकडाउन 3 होने के बाद से ही शराब की बिक्री को भी हरी झंडी मिल गई थी। फिर क्या था, सोमवार सुबह 6 बजे से ही शराब की दुकानों में आगे लंबी लाइनें लग गई थी। कहीं आधा किलोमीटर तो कहीं 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइनें देखने को मिली। कुछ जगह पर तो प्रशासन शराब की दुकानें खुलवाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उधर पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकानों पर शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ाने को लेकर दोपहर बाद से बिक्री बंद कर दी गई। कई जगहों पर तो पुलिस ने हटाने की जगह उनको सही लगाया था कि आप सही से लाइन में खड़े हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। एक दूसरे के ऊपर चढ़कर धक्का मुक्की मारकर सब भूल गए थे कि क्या महामारी है और क्या देश में संकट चल रहा है। बस वो तो शराब के पीछे जैसे भाग ही रहे थे। कई कई बोतल लेकर लोग अपने घर जाने को दिखे। इस छूट का कर्नाटक के लोगों ने खूब फायदा उठाया है। एक दिन में 45 करोड़ देश में जैसे कि सोमवार को शराब की दुकानें खुली, शराब की बिक्री के रिकॉर्ड टूट गए। इतनी लंबी लाइनें शायद ही कहीं नजर आई होंगी जितने की शराब की दुकानों के बाहर नजर आ रही थी। कर्नाटक में एक दिन 45 करोड़ की शराब बिकने की बात समझ में आई। ముందు బాటో వచ్చేసే నాయే మాకు అంతా పండగేలే రింగ 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 రింగ
इस मौके का सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी तरह से मजाक उड़ाया और फ़ायदा भी उठाया। ₹45 का ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर। ₹45 करके मीम्स बन रहे थे, उनका मजाक उड़ाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से लोगों ने लाइन बना रखी है और शराब लेकर एंजॉय कर रहे हैं एक तरीके से। और साथ ही कुछ लोग तो नशे में सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी इतनी मांग करने के बाद 40 दिनों के बाद दुकान खोली और उनको शराब अवेलेबल कराई। अब क्या पता, इससे तो सरकार का भी फ़ायदा हो रहा है, पर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर अपनी दुखद भी दिखाया है कि उनको सही नहीं लगा, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगना मतलब शायद संक्रमितों का और बढ़ना हो जाएगा। तो देखते अब क्या होता है। और शराबी भाइयों ने हमेशा आजादी से लेकर आज तक अपना समर्थन दिया भी है, लेकिन शराबी भाइयों को बड़ा अपमानित तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है। कहीं इज्जत वाली बात नहीं है। ये शौक कभी नवाबों वाला होया करता है, आज हमें कंगला कहा जाता है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरे देश में शराबी भाइयों को इकट्ठा करेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और सारे पार्लियामेंट के सदस्यों से ये बात रखेंगे कि हमारे लिए भी एक कानून बनाया जाए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करें न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।